हिना भट्ट साहिबा, मुलाकातें तो बहुत ज्यादा हो रही हैं और सभी की हो रही हैं, सभी अपने ऑप्शंस देख रहे हैं, आने वाले दिनों के लिए तय कर रहे हैं कि किधर बढ़ा जाए, अपना वजन बढ़ाने की भी सब कोशिशें कर रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून की मुलाकातें तो लाहौर से होते हुए बरास्ता इस्लामाबाद लंदन तक पहुंच रही हैं। तो अलीम खान साहब से नवाज शरीफ की मुलाकात हुई, वहां क्या तय हुआ है? देखिए आयशा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो आपने ये शो शेख रशीद के एक बयान से स्टार्ट किया और जिस तरह आपने कहा कि आगे 24 से 24 आवर्स बहुत अहम हैं, तो जो काफ लीग है उनको चाहिए कि ज़रा शेख रशीद साहब ने जो आज बयान दिया, जिनमें उन्होंने कहा कि 5 सीट वाली जमात जो है वो, और स्पेशली उनसे पूछा गया किस प्रोविंस में, तो उन्होंने कहा पंजाब में वो ब्लैकमेल कर रही है। तो इसी से चौधरीज़ को एक बड़ा वाज़ेह पैगाम चले जाना चाहिए कि इमरान खान साहब जो हैं ना वो वज़ादारी ना दिखा सकते हैं, ना वो कोई ताल्लुक़ निभा सकते हैं। तो आई थिंक ये आज का जो शेख रशीद का बयान है ना, वो एक क्रिटिकल बयान है, जिसमें काफ लीग को फैसला करने से पहले शेख रशीद साहब का बयान जो है वो दोबारा देख लें। और उन्होंने आपको ब्लैकमेलर कहा है और उन्होंने कहा है कि आप लोगों के पास 5 सीटें हैं और आप हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश करें। तो आई थिंक इससे बड़ा क्लियरली पता चल जाता है कि काफ लीग को चाहिए कि इस वक्त वो हुकूमत को सपोर्ट ना करे। हलीम आदिल शेख साहब ने कहा कि हम एक इत्तेहादी हुकूमत है, जो हुकूमत इत्तेहादियों पे बनी है, लेकिन अगर एक हुकूमत इत्तेहादियों पे बनी होती है, उसको इस तरह की उनके स्पोक्स पर्सन्स को आके इस तरह बयान नहीं देना चाहिए। या तो शेख रशीद साहब कोई बदला ले रहे हैं इमरान खान से, या देखें एक किश्ती है वो ऑलरेडी डूब रही है, तो उसमें शेख रशीद साहब जो है ना वो सुराख कर रहे हैं। आज 2 विफाकी वज़रा के बयानात हैं, एक शेख रशीद साहब के और एक शाह महमूद कुरैशी साहब के, जो कि समझ नहीं आ रही कि क्या स्पॉइलर का रोल, जबकि इमरान खान साहब लोगों को कनेक्ट करना चाह रहे हैं, साथ ऑन बोर्ड रखना चाह रहे हैं। लेकिन आप बात कर रही हैं और इत्तेहादियों को मशवरा भी दे रही हैं, लेकिन जो आज कुछ कोर्ट भी हुए, अंदर की खबरें, जो मुलाकात रही है, चौधरी बरादरान की जानिब से गवर्नमेंट को ये इन्फॉर्म किया गया कि भाई हमें तो अपोजिशन की तरफ से सीएमशिप पंजाब ऑफर की गई, आप नहीं दे रहे। आप लोगों ने क्या क्या ऑफर किया और चौधरी बरादरान उसमें जरदारी साहब की गारंटी भी मांग रहे। देखिए, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी। पॉलिटिक्स में हमेशा दरवाजे खुले रहते हैं। ठीक, बिल्कुल आपने जिस तरह कहा कि हमारी PMLN की जमात जो है, हम ताल्लुक़ रखते भी हैं, हम जो कमिटमेंट करते हैं उनको ऑनर करते हैं, हम इनकी तरह ज़ुबान दराजी नहीं करते और हम ताल्लुक़ कायम रखते हैं। तो ये नॉट ओनली चौधरी ब्रदर्स, बाकी MQM और बाकी पार्टीज़ को भी पता है। तो आई थिंक कि दिस इज़ द राइट टाइम। अगर काफ लीग ने अपनी कोई एक मिनिस्ट्री पे की वजह से फैसला नहीं करना और उन्होंने अपनी आगे की सियासत करनी और अवाम के लिए सीएमशिप दे रहे हैं चौधरी साहब को। देखिए, आपने भी नहीं कहा आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज, वो कुछ लोग एफर्ट भी कर रहे हैं नून और काफ के इकट्ठे होने के कि चल पड़े आगे। देखिए, लेट्स सी, ये हमारे जो सीनियर कायदीन है, हमारे नवाज शरीफ साहब डिसाइड करेंगे और जॉइंट ऑपोजिशन तो अलीम खान से मिल रहे हैं। ये देखिए, ये सारी डिसीजंस जो है ना, नून लीग के पास कितना कुछ है, कितनों को ऑफर करेंगे आप? अलीम खान ग्रुप को ऑफर करेंगे आप, काफ लीग को ऑफर क्या कुछ करेंगे? फिर कुछ पहले ही मुनव्वर अरकीन आ चुके हैं जिनको टिकटें आप लोग कंफर्म कर चुके हैं। देखिए, हमारी पार्टी पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा जमात कितनों को मैनेज करेंगे? सो आई थिंक आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी है। लेट्स सी, आपको सस्पेंस थोड़ा बरकरार, हम वादे नहीं करते, हम वही वादे करते हैं जो हम निभाते हैं। हम इमरान खान की तरह आके झूठे वादे नहीं करते। लेकिन अभी तक चौधरी साहब आप लोग की तरफ झुके नहीं हैं, कुछ तहफ्फुज़ात तो हैं उनको। देखिए, चौधरी साहब अगर चाहते हैं कि अपनी आगे के अगले इलेक्शंस को महफूज करना चाहते हैं, अगर वो अवाम के लिए चाहते हैं कि वो खड़े हों, अगर वो चाहते हैं कि आगे इलेक्शंस में अवाम दोबारा वोट दे, तो जॉइंट ऑपोजिशन के साथ खड़ा होना चाहिए। मेरा तो यही जवाब है। और आज लेकिन कल फिर मुलाकात है मोनस इलाही साहब और परवेज इलाही साहब की इमरान खान साहब के साथ। मोनस इलाही साहब कल इमरान खान साहब को आई एम होपिंग यही कहेंगे कि हम आपके साथ चल नहीं सकते, क्योंकि आपके जो, एक तो हम आपको ट्रस्ट नहीं करते, दूसरा आप कि पूरे लोग जो हैं वो बहुत ज़बान दराजी करते हैं। मोनस इलाही साहब अभी तक वैसे कह रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म साहब के साथ खड़े। ये मोनस इलाही साहब, मैं वही आपको कह रही हूँ कि एक मिनिस्ट्री की सीट, एक मिनिस्ट्री की वजह से उनको अपनी सियासत को दो मिनिस्ट्रीज की, अब मिनिस्ट्रीज की वजह से उनको अपनी सियासत को दाव पे नहीं लगाना चाहिए। उनको इस वक्त अवाम के लिए जॉइंट ऑपोजिशन के साथ करना चाहिए। अगले इलेक्शन के लिए अगर वो चाहते हैं कि वो अवाम में मकबूल
स्कूलों, जिस तरह उन्होंने पीटीआई का हाल देख लिया डस्का के इलेक्शन में, खानेवाल के इलेक्शन में और लाहौर में जिस तरह ये भागे हैं, अगर चौधरी चाहते हैं कि वो उनकी सियासत जो है वो अवाम में मकबूल रहे तो उनको और ये फैसला चौधरी साहब ने खुद करना है करें, और उन्होंने सलाई साहब कल इमरान खान साहब को जाके बता दें, इतनी श्योरिटी बता दें। चौधरी बरादरान कहते हैं कि हमने अपना फैसला खुद करना है, और ये जवाब हुकूमत को आज दो इत्तेहादियों की जानिब से दिया गया है, यानी कि शेख रशीद साहब के स्टेटमेंट के बाद एक तो काफ लीग और दूसरा बाप की जानिब से स्टेटमेंट्स दिए गए कि हम अपनी सियासत का फैसला हमने खुद करना है, हुकूमत ने नहीं करना, उसके वफाकी वज़रा ने नहीं करना। हलीम आदिल शेख साहब आपको भी खुशामदीद कहेंगे। सर, मुस्तकबिल इत्तेहादियों पर डिपेंडेंट है, उसके बावजूद वज़रा ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और इत्तेहादियों को ऑफेंड कर रहे हैं, स्पॉइलर भी हैं क्या आपके साथ? देखिए, शेख रशीद साहब भी हमारे इत्तेहादी हैं, जिस तरीके से काफ लीग है, एमक्यूएम है, बाप पार्टी है, जीडीए है, शाहजैन साहब है, शेख रशीद साहब भी इत्तेहादी हैं। तो इत्तेहादी उनकी अपनी जमातें होती हैं, उनका अपना स्टैंस होता है, लेकिन हमारे सब इत्तेहादी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब राब्ते में है। और पहले भी प्याली में तूफान उठते रहे और कुछ नहीं हुआ, इस दफा भी ये प्याली में तूफान उठ रहा है, लेकिन इंशाल्लाह इत्तेहादी हमसे राब्ते में है, इश्यूज हैं, मामलात हैं, सब इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ये कोई पहला मौका नहीं है। अभी लास्टली जब स्टेट बैंक का बिल था उन्होंने कहा नहीं होगा, बजट उन्होंने कहा नहीं होगा, चेयरमैन सेनेट उन्होंने कहा नहीं होगा, हर साल बजट के मौके पे कहते हैं तो ये ग्रुप बन गया, वो ग्रुप बन गया। तो 172 लोग लेकर आने हैं इन्होंने, 172 लोग, हमने नहीं लेकर जाने, हम लोगों ने घर बैठना है उस रोज। तो बड़ा मुश्किल अमल है, लेकिन हमारे इत्तेहादी हैं, हमसे राब्ते में हैं, उनके कुछ इश्यूज हैं, वो रिजॉल्व हो जाएंगे। और मैं नहीं समझता कि कोई स्पॉइलर है। अब ये अपनी अपनी तौर पे ये क्या कहना चाहिए, हवाई फायरिंग होती रहती है, बयानों की बयानबाजी, खता कलामी की माजरत। ये जरा शेख रशीद साहब की गुफ्तगू सुनिएगा। आप ये कह रहे हैं इत्तेहादी है, यकीनन इत्तेहादी हैं, तो फिर हुकूमती वुज़रा एक दूसरे को ताने दे रहे हों, अगर इत्तेहादी हैं तो ऐलान क्यों नहीं कर देते कि हम तो हुकूमत के साथ खड़े, हमें ऑपोजिशन से मिलने की जरूरत नहीं? सुनिएगा शेख रशीद को, फिर इसको कॉमेंट कीजिएगा। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ चट्टान की तरह, बाकी किसी का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ 5-5 वोटें हैं और सूबे की चीफ मिनिस्ट्री के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ साए की तरह। हलीम आदिल शेख साहब, ये तो बात ये हो गई कि खुद कश्ती में सुराख करना शुरू कर दिया जाए। आप कह रहे हैं इत्तेहादी साथ हैं, उन्होंने एक बार नहीं कहा। इमरान खान साहब चल के चौधरी शुजात साहब के पास गए, चल कर 9-0 पहुंचे, मगर एमक्यूएम जाके जरदारी साहब से मिल रही है, मौलाना साहब से मिल रही है, शहबाज शरीफ साहब से मिल रही है। इसी तरीके से चौधरी शुजात साहब, जो कि जिनकी तबीयत और इतना शायद वो सफर ना करें, वो पहुंच के जरदारी साहब और मौलाना साहब की रिहाइशगाह पर गए हैं। सो आप उनको बेहतर तौर अटेंड नहीं कर पा रहे, ऑपोजिशन बेहतर तौर पर लेके चल रही है। ना तो एमक्यूएम पीटीआई है, ना काफ लीग पीटीआई है, अलग अलग पार्टीज हैं और उनका हक है सियासी तौर पे। एक सियासी माहौल गर्म है, लोग राब्ते कर रहे हैं, कोई सियासतदान किसी को अपने पास आने से मना नहीं करता, किसी को किसी के पास जाने पर पाबंदी नहीं हुआ करती। मैं समझता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अपने मिलने में, जुलने में, राब्ते में, वास्ते में, इश्यूज पे आजाद हैं। और अभी कौन सा डी डे आ गया? अभी तो कुछ भी नहीं आया। अभी डी डे का फैसला भी नहीं किया हुकूमत ने, क्योंकि वक्त तो कम है। 22 तारीख से 24 तक इस्लामाबाद में छुट्टियां हैं, एक हफ्ते का टाइम है, ये पीर से हफ्ते तक आप लोगों के पास, अगले हफ्ते में फैसला नहीं कर सके। देखिए 14 दिन के अंदर इजलास बुलाना है और 14 दिन शायद पूरे होते हैं, शायद 25 या 26 इस 23 22 को हो जाते हैं। 22 तारीख को 14वां दिन है, 22 मार्च। हाँ, तो बस 22 तारीख को, अगले दिन 23 मार्च है, उसके बाद इजलास बुला लिया जाएगा। जो भी 14वां दिन होगा उस पर इजलास बुला लिया जाएगा, या उससे पहले हो तो पार्टी ने डिसाइड करना है, सॉरी स्पीकर साहब ने डिसाइड करना है, वो डिसाइड कर लेंगे।